नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉच मी व्लॉग्स और इस वक्त हूँ मैं न्यू दिल्ली आईजी एयरपोर्ट। और इस वक्त मैंने अपनी सारी इमिग्रेशन प्रोसेस पूरी कर ली है और मैंने चेकिंग वगैरह सारी हो गई और जा रहा हूँ फ़्लाइट लेने। इमिग्रेशन के बाद जैसे ही हम अंदर फ़्लाइट लेने के लिए चलते हैं और सामने सबसे पहले भाई यहाँ पे दिल्ली ड्यूटी फ्री पता नहीं क्या क्या लिख रखा है। जितनी भी ये वाइन्स है, जितनी भी शिवाज रेगल पता नहीं क्या क्या कौन कौन सी विस्की और रम वगैरह रखी हैं। और जैसे उसके आगे आते हैं तो परफ्यूम्स वगैरह जितनी शनैल पता नहीं कौन कौन से हैं, क्योंकि आगे लेडीज़ का भी बहुत सारा ब्यूटी का सामान रखा है कि जैसे ही अंदर जाते हैं वैसे ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि कोई भी मॉल वगैरह में होता ही है, क्योंकि ज़्यादातर इसलिए भी होता है क्योंकि लोग इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं और उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है अलग से। तो ये देखिए कोई एक विक्टोरिया सीक्रेट, ये भी मेरे ख्याल से कोई कॉस्मेटिक ब्रांड है। और इससे आगे चलते हैं तो आगे बहुत सारी वॉचेस वगैरह की अच्छी अच्छी लग्जरी वॉचेस की शॉप्स मिल गए हमें। और भाई लग्जरी वॉचेस की शॉप के आगे फिर हमारा ये शायद ये रेस्टोरेंट है, आई थिंक। नहीं, ये रेस्टोरेंट नहीं, ये है कोई अगर आपने मेरी पहली क्लोथ्स का वीडियो नहीं ब्रांड। देखी तो आपको पता ही है, रात में 12 बजे एंटर कर चुका था एयरपोर्ट में और देख लिए इमिग्रेशन में होते होते सुबह के बज गए हैं 7, क्योंकि मेरी फ़्लाइट है बहुत ही ज़्यादा लेट और इसलिए मैं 7 की जगह अब हो गई है मेरी फ़्लाइट 9 साढ़े 9 बजे की। तो मैंने सोचा थोड़ा घूम लें और थोड़ा व्लॉग भी बन जाएगा। और ये क्लोथिंग ब्रांड के आगे भी बहुत सारे ब्रांड थे। क्लोथिंग ब्रांड ख़त्म होने में ही नहीं आ रहे थे। फ़्लाइट तो लेट हो ही चुकी है, मुझे लगी है भूख। थैंक गॉड मुझे मिल गया सबवे और मैंने खाया सबवे रैप। सच में सबवे रैप खा के मज़ा आ गया, क्योंकि यहाँ पे और भी सारे रेस्टोरेंट्स हैं बट सीरियसली सबवे का सबसे बढ़िया है। और क्योंकि पेट भर जाता है, पिज़्ज़ा तो खा लें बट वो थोड़ा बजट से ज़्यादा चले जाता है, इसलिए मैंने सबवे ही ट्राई की। आगे चलते ही हमें फार्मेसी की दुकानें स्टार्ट हो गई हैं दिखना, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा लंबा एयरपोर्ट है सच में। मुझे हो चुका है 1 से ज़्यादा घंटा, क्योंकि मैं चलते ही जा रहा हूँ बट फिर भी सच में बहुत ही ज़्यादा दूर है। चलते चलते हमें दिखी ये तनिष्क की गोल्ड की शॉप, प्रोडक्ट ऑफ टाटा। और उसके साथ ही लगा था पतंजलि का बाबा रामदेव जी की फ्रेंचाइजी।
आर्ट पोर्ट करके भी एक डेकोरेशन की एक शॉप मिली, डेकोरेशन की जितनी भी आइटम्स मिलती हैं, बट सच में इसका वैसे रेट काफ़ी हाई होगा इसका। और थैंक गॉड फाइनली जाके कोई ना कोई एयरप्लेन दिखा, बट उसके बाद हमें पता चला कि अभी भी हम बहुत ही ज़्यादा दूर हैं, हमें कम से कम 1 किलोमीटर और चलना है। फाइनली मैं अब पहुंचने वाला हूं, ये 18 नंबर है और 17, और मुझे जाना है 28 के ऊपर। फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं जहाँ पे हमारी फ़्लाइट मिलेगी। मैंने खाना खाया है 8 बजे और इस वक्त बज रहे हैं 9। अब मैं जा रहा हूँ प्लेन में बैठने, क्योंकि हमारा प्लेन आ चुका है और फाइनली इंतज़ार हुआ ख़त्म। सबसे अच्छी बात हो गई, मैंने कराई थी सेंटर वाली सीट बुक, और वहाँ पे उन्होंने कर दी अपडेट, तो अब मुझे मिल रही है विंडो सीट। विंडो सीट का तो अलग ही मज़ा है। A few moments later. 1 hour later. 2000 years later. फाइनली फ़्लाइट पहुंच चुकी है रनिंग वेग के ऊपर, क्योंकि लिटरली 1 घंटा लग गया हमें यहाँ तक आने के लिए। फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में बैठने का मज़ा अलग ही था। बचपन में भी हम एरोप्लेन्स को जाते हुए देखते थे, और आज हम बैठ भी गए और पता भी चला कि कैसा है, और अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है ऊपर से और सच में मज़ा आ रहा है। लिटरली गाड़ियाँ बहुत ही छोटी-छोटी लग रही हैं, और घर तो जैसे पता नहीं ऐसे लग रहे हैं कि छोटे-छोटे पत्थर हैं। कोई बता सकता है कि ये कौन-सा डेज़र्ट है? और क्योंकि ऊपर से देखने में बहुत ही बड़ी ऐसे सूखी हुई नदी, और एक ऐसा लग रहा है जैसे सूखी हुई दरार है कोई। और फाइनली हम पहुंच गए दुबई, और ऊपर से कुछ नज़ारा ऐसा दिख रहा था, नीला समंदर और डेजर्ट, और सच में मज़ा आ गया देखकर ऊपर से ही। जब एरोप्लेन एक तरफ को हुआ ना, तो सच में भाई मेरी तो फट गई। ऊपर से देखने में सड़कें तो ऐसी लग रही हैं जैसे छोटी-छोटी लाइन्स हों। ऊपर से देखने में पता चल रहा है कि ऐसे ही नहीं दुबई को दुबई कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ वेल प्लान्ड है। अगर सड़क देखें तो सड़क बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से बनी हुई है, और कॉलोनीज़ भी बड़े अच्छे से कटी हुई हैं। जहाँ पे पार्किंग है वहाँ पे पार्किंग है, और सच में बहुत ही अच्छे प्री प्लान तरीके से बनाया गया है दुबई को। और मैं सभी को बोलूँगा कि आप लोग आएँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए बहुत कुछ है, और आप आने वाली वीडियोस में भी देखेंगे। और ये है वो रोड जो सभी इमारत्स को एक दूसरे से जोड़ता है। और आप सोच रहे हो कि मुझे इतनी जल्दी कैसे पता चल गया ऊपर से देखते ही, क्योंकि मैंने गूगल किया था ऑलरेडी इसको, और मैंने अपने फ़ोन में गूगल का ऑफलाइन मैप भी डाउनलोड करके रखा था, तो इसलिए मुझे पता है कि ये वाला रोड सभी इमारत को एक साथ जोड़ता है। एक चीज़ जो मैंने भी यहाँ पे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी, जो कि इतने सारे पेड़, कि सीरियसली यहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। मुझे लगता है ये यहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा ही लगाए गए होंगे, क्योंकि ऊपर से देखने में ये बहुत ही प्री प्लान ऐसे पेड़ लग रहे हैं, और सीरियसली डेजर्ट में ये अलग ही दिख रहे हैं। और अब हम फाइनली लैंड करने जा रहे हैं। लैंड करते वक्त ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई मुझे खींच रहा है नीचे को, बट मैं बार बार सीट के ऊपर से उठने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मुझे फ्लाइट अटेंडेंट बार बार बोल रही है कि सर आप बैठे रहिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट सफ़र था, तो इसलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है।
और फाइनली हम कर चुके हैं लैंड। फाइनली मैं पहुंच गया दुबई, और यहाँ पे आते ही मेरा बिल्कुल ही सिग्नल चला गया, और क्योंकि मेरा जियो का सिम था तो मैंने इंटरनेशनल पैक करवा रखा था, तो यहाँ पे यहाँ की कोई सिम है डू, उसके नाम पर सिग्नल आने लग पड़ा। और जैसे ही उतरा मैं तो वैसे ही मेरे मोबाइल के ऊपर भी दुबई की टाइमिंग सेट हो गई, और जैसे मैं उतरा वैसे ही मुझे मिल गई मेट्रो। और मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा यहाँ की मेट्रो में और हमारी दिल्ली की मेट्रो में, और सिर्फ एक ये डिफरेंस था कि दिल्ली की मेट्रो में जो वो थोड़ा हिंदी में बोलते और इंग्लिश में बोलते, और यहाँ पे अरबी में और इंग्लिश में बोल रहे थे। और इमिग्रेशन के बाद मैं जा रहा हूँ पैकेज क्लेम सेक्शन में, और फाइनली 1 घंटा वेट करने के बाद मेरा बैगेज आ गया। और यहाँ पे भी सेम दिल्ली के एयरपोर्ट के जैसे दुबई के एयरपोर्ट में भी काफ़ी शोरूम्स थे। और ये सुंदर सी BMW की बाइक देखने के बाद मैं जा रहा हूँ डिपार्चर की तरफ। और फाइनली मैं निकल चुका हूँ दुबई एयरपोर्ट से, और बाहर निकलते ही मुझे एहसास हुई यहाँ की गर्मी। और भैया मुझे पिकअप करने आ चुके थे यहाँ पे पहले ही। जो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and do subscribe my channel and support my channel also. Thank you very much.